हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ सुपर गर्ल का सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 13। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। अब कारा के ऊपर एक अजीब सा जानवर हमला कर देता है और ये सब इतनी जल्दी होता है कि कारा के भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर जब इसकी आँख खुलती है तो ये अपने आप को क्रिप्टॉन पर पाती है, जहाँ पर इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि इसके साथ क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर इसकी मॉम अलोरा आती हैं, जो कि इसे बताती हैं कि तुम काफ़ी सालों से आर्गो फीवर से जूझ रही थी, जिस वजह से तुम कोमा में चली गई थी। अब इस बात को सुनकर कारा के कुछ भी समझ में नहीं आता, इसीलिए ये अलोरा को समझाने की कोशिश करती है कि क्रिप्टॉन बर्बाद हो गया था और इसी वजह से आपने और जोरेल ने मुझे और कार्लेल को अर्थ पर भेज दिया था। लेकिन इतने में ही यहाँ पर छोटा कार्लेल, जोरेल और इसके अलावा यहाँ पर खुद आंट आस्ट्रा भी आ जाती हैं, जिन्हें देखकर कारा को यकीन करना पड़ता है कि ये हकीकत में क्रिप्टॉन पर है। लेकिन ये अभी भी इस बात पर अच्छे से यकीन नहीं कर पा रही होती। ये अजीब बिहेव करने लगती है और इसकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि ये धीरे धीरे अर्थ और बाकी सब चीज़ों के बारे में भूलती जा रही है। मीनवाइल रियल वर्ल्ड में हम लोग देख पाते हैं कि जब कैट अपने ऑफिस में पहुंचती है तो ये कारा को यहाँ पर एब्सेंट देखकर विन और जेम्स से बोलती है कि या तो तुम उसे यहाँ पर तुरंत लेकर आओ, नहीं तो मैं उसे जॉब से निकाल दूंगी। इसी वजह से विन और जेम्स इस बारे में एलेक्स को बताते हैं। तब जाकर एलेक्स को पता चलता है कि कारा गायब है। इसी वजह से ये तुरंत मैक्सवेल लॉर्ड के पास पहुंचती है, क्योंकि इसे लग रहा था कि मैक्सवेल लॉर्ड ने ही कुछ करा है। तब एलेक्स इसे मारने लगती है, लेकिन हैंचो इसे समझाते हुए बाहर ले जाता है। अब जब काफी समय ऐसे ही बीत जाता है तो ये तीनों के तीनों कारा के घर पर पहुंचते हैं। अब इन्हें दिखता है कि कारा की बॉडी पर एक अजीब सा प्लांट टाइप कुछ चिपका हुआ है, जिसने कारा को सुला रखा है। अब इस बात को देखते ही ये सारे लोग कारा को उठाकर डीईओ के मेन बेस में लेकर आते हैं, जहां पर जब ये उस प्लांट को कारा की बॉडी से हटाने की कोशिश करते हैं तो कारा की बॉडी तड़पने लगती है, जिस वजह से ये लोग समझ जाते हैं कि अगर इन्होंने जबरदस्ती उस प्लांट को हटाने की कोशिश करी तो कारा मारी जाएगी। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये चीज़ है क्या। वहीं हम लोग आस्ट्रा और नॉन को आपस में बातें करते हुए देख पाते हैं, जहां इन लोगों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि नॉन ने ही उस प्लांट को कारा के ऊपर भेजा है। पर आस्ट्रा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, और शायद इसे पता होता तो ये ऐसा करने से नॉन को रोक लेती, क्योंकि ये भी कारा को कुछ ज़्यादा ही पसंद करती थी। तब नॉन इसे बताता है कि जो प्लांट इसने भेजा है उसे ब्लैक मर्सी बोला जाता है। अब इस बारे में सुनकर आस्ट्रा और ज़्यादा घबराने लगती है, क्योंकि वो प्लांट सच में काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक था, जो कि किसी को भी ऐसे हेलुसिनेशन में भेज देता था जिससे निकलना नामुमकिन था। अब क्योंकि एलेक्स को कारा की काफ़ी ज़्यादा चिंता थी, तो इसी वजह से ये अलोरा के एआई से जाकर बात करती है। पर अलोरा का एआई इसे कुछ भी नहीं बता रहा होता, जिस बात से गुस्सा होते हुए एलेक्स रोने लगती है और बोलती है कि वो मेरी बहन है और मैं कुछ भी करके उसे वापस ज़रूर लेकर आऊँगी। पर रियलिटी में एलेक्स के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या करे, जब तक कि इसके पास आस्ट्रा खुद आकर इसे ब्लैक मर्सी के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं होती। जैसे ही आस्ट्रा इसके पास आती है तो पहले एलेक्स इससे लड़ाई करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि इसे लग रहा था कि आस्ट्रा ने ही ये सब काम करा है। तब आस्ट्रा इसे सारी हकीकत बताती है, और साथ ही ये भी कि इसे कारा की इससे ज़्यादा चिंता है, क्योंकि वो बचपन में इसी के साथ रहा करती थी। तब जाकर एलेक्स आस्ट्रा की बात सुनने के लिए तैयार होती है। आस्ट्रा इसे बताती है कि तुम्हें उसके सपने में जाकर उसे कन्विंस करना होगा, ताकि वो अपने सपने को छोड़कर रियल वर्ल्ड में आने के लिए तैयार हो जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो तुम अपने मिशन में सफल हो जाओगी, नहीं तो कारा हमेशा के लिए उसी दुनिया में फंस कर रह जाएगी। और अभी के हिसाब से देखा जाए तो उसकी काफ़ी सारी मेमोरीज भी गायब हो गई होंगी, जिस वजह से रियल वर्ल्ड में धीरे धीरे वो मर जाएगी। इस बात को सुनने के बाद एलेक्स काफी ज्यादा घबरा जाती है और ये सीधा डीईओ के मेन बेस में पहुंचकर हैंचो को ये सारी बातें बताती है। तब हैंशो भी सोचने लगता है कि ऐसा कैसे करा जाए। इसी वजह से ये मैक्सवेल से एक ऐसा डिवाइस बनाने को बोलते हैं जिससे कि ये एलेक्स के ड्रीम को कारा के ड्रीम से कनेक्ट कर सकें। और क्योंकि मैक्सवेल सच में जीनियस था, इसी वजह से वो कुछ ही देर में एक ऐसा डिवाइस बना भी देता है जिससे कि एलेक्स और कारा के सपनों को आपस में जोड़ा जा सकता था। एलेक्स सपने में जाने से पहले जेम्स को साइड में बुलाती है और इसे बताती है कि तुम्हें कुछ भी करके हैंशो को रोकना होगा, क्योंकि अगर मुझे उस सपने में कुछ होने वाला होगा तो उससे पहले ही हैंशो
पावर को कट कर देगा, जिसकी वजह से सपना टूट जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो शायद कारा हमेशा के लिए वहीं फंस कर रह जाएगी और मैं अपनी बहन को वापस चाहती हूँ, तो इसी वजह से तुम उसे तब तक के लिए रोक लेना जब तक कि मैं कारा को वापस लेकर नहीं आ जाती। अब इस बात को सुनकर जेम्स एग्री करता है। अब हम आगे देखते हैं कि एलेक्स और कारा के सपने को जोड़ दिया जाता है। फिर जब एलेक्स उस वर्ल्ड में पहुंचती है तब जाकर इसे समझ में आता है कि दरअसल क्रिप्टॉन सच में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था। ये समय ना गवाती हुई तुरंत कारा को ढूंढने लगती है, लेकिन जब कारा इसे मिलती है तो ये एलेक्स को बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रही होती, क्योंकि कारा की वो सारी मेमोरीज क्रिप्टॉन पर रहने की वजह से चली गई थी। और तब कारा के सामने ही अलोरा और बाकी सब एलेक्स को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि एलेक्स एक बहरूपिया है और यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत करने आया है। और उस वक्त तक कारा भी उन सब का साथ दे रही होती है। ये देखकर एलेक्स के कुछ समझ में नहीं आता। तभी इसके पीछे काफ़ी सारे सोल्जर्स लग जाते हैं, जिनसे पहले एलेक्स काफ़ी ज़्यादा लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में उसे पकड़ लिया जाता है। और क्योंकि सपने और रियल वर्ल्ड को जोड़ा गया था, तो इसी वजह से कारा के सपने में एलेक्स के जो भी चोट लग रही थी उसका असर उसकी रियल बॉडी पर भी हो रहा था। अब जैसे ही इस बात को हैंशो महसूस करता है तो वो सच में पावर कट करने लगता है, लेकिन जैसा कि जेम्स ने एलेक्स से वादा करा था कि वो हैंशो को ऐसा नहीं करने देगा, तो इसी वजह से ये हैंशो को किसी तरह समझाते हुए रोक लेता है कि तुम्हें कुछ भी करके अपनी दोनों बेटियों को बचाना होगा, क्योंकि हैंशो भी एलेक्स और कारा को अपनी बेटियों की तरह ही मानता था। इसी वजह से वो रुक जाता है। वहीं ड्रीम वर्ल्ड में हम लोग देख पाते हैं कि एलेक्स की जब आँख खुलती है तो ये उस कोर्ट में होती है जहाँ पर अलोरा बाकी सभी कैदियों को सजा दिया करती थी। अब क्योंकि एलेक्स की भी सुनवाई होने वाली थी, तो इसी वजह से इसे तैयार करा जाता है। अब एलेक्स कारा को हमेशा की तरह सच बताने की कोशिश करने लगती है, और पहले तो कारा को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता कि ये क्रिप्टॉन बर्बाद हो चुका है, लेकिन जब ये एलेक्स की हालत देखती है तो कारा को धीरे धीरे सब याद आने लगता है और वो बड़ी मुश्किल से एलेक्स के साथ जाने के लिए तैयार होती है। लेकिन जब ये जा रही होती है तभी यहाँ पर भूकंप आने लगता है, जिस वजह से एलेक्स का हाथ पकड़ने से पहले ही कारा यहाँ पर बेहोश हो जाती है और एलेक्स को भी सपने से बाहर आना पड़ता है। इस वजह से एलेक्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि इसे लग रहा था कि अब ये आगे कभी भी कारा से नहीं मिल पाएगी। और इसी वजह से ये हैंशो और जेम्स के ऊपर गुस्सा होने लगती है, क्योंकि इसे लग रहा था कि हैंशो ने पावर कट कर दी होगी। लेकिन तभी यहाँ पर हैंशो बताता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, और तभी वो प्लांट अपने आप ही कारा की बॉडी से नीचे उतर कर मर जाता है, जिस वजह से हम लोग समझ पाते हैं कि सब सही हो गया है। अब जब कारा की आँख खुलती है तो इसे बताया जाता है कि इसके साथ जो भी हुआ था वो सब नॉन ने करा था। अब इस बात को सुनते ही कारा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगती है और ये सीधा नॉन को मारने के लिए यहाँ से निकल जाती है। तब हम लोग देख पाते हैं कि नॉन और आस्ट्रा वापस से अपनी टीम के साथ लॉर्ड टेक्नोलॉजी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका जवाब भी हम लोग जान ही चुके हैं कि आखिरकार ये लोग वहां पर जाना क्यों चाहते थे, क्योंकि वहां पर मैक्सवेल लॉर्ड एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसकी मदद से ये क्रिप्टोनियंस को मारने वाला था। ये लोग लॉर्ड टेक्नोलॉजी के सर्किट में बॉम्ब लगा ही रहे थे। इतने में ही हैंशो और एलेक्स आस्ट्रा के पास पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ सुपरगर्ल भी नॉन के पास पहुँच जाती है। अब जैसे ही नॉन सुपरगर्ल को देखता है तो इन दोनों में लड़ाई होने लगती है, पर इस बार सुपरगर्ल काफी ज्यादा गुस्से में थी, तो इसी वजह से नॉन का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर काम नहीं आता और सुपरगर्ल इसका भूत बना देती है। और सच में इस सीन को देखकर तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया था, क्योंकि इसमें जो VFX और फाइटिंग स्टाइल दिखाया गया है वो काफ़ी मज़ेदार है, जिसमें सुपरगर्ल बातें करती हुई ही नॉन को इधर उधर उठा के फेंकती है। जैसे ही नॉन को समझ में आता है कि आज इसकी बैंड बजने वाली है, तो ये तुरंत एक सैटेलाइट तक सिग्नल पहुंचाने वाली मशीन को डिस्ट्रॉय करता हुआ यहाँ से भागने लगता है। और क्योंकि वो मशीन नीचे गिरने वाली थी, तो इसी वजह से कारा पहले उसे पकड़ती है ताकि वहाँ के आसपास के लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि हैंक और एलेक्स अभी भी आस्ट्रा से लड़े जा रहे थे, और इनकी लड़ाई के दौरान हम लोग देख पाते हैं कि आस्ट्रा इन दोनों के ऊपर ही भारी पड़ रही होती है। अब इनकी लड़ाई के दौरान हम लोग देख पाते हैं कि आस्ट्रा हैंशो को मारने ही वाली होती है। अब इस बात को देखते ही एलेक्स पीछे से इसकी चेस्ट में एक क्रिप्टोनाइट के बने चाकू को घुसा देती है, जिस वजह से आस्ट्रा की मौके पर ही मौत होने वाली होती है। अब इस बात को देखते हुए कि आस्ट्रा मरने वाली है, तुरंत ही कारा को इस बारे में खबर दी जाती है। अब जैसे ही कारा यहाँ पर आती है, आस्ट्रा सबसे पहले तो इससे हर उस चीज के लिए माफी मांगती है जो कि इन्होंने करी थी। तब जाकर कारा को समझ में आता है कि दरअसल आस्ट्रा कितनी अच्छी थी। थोड़ी ही देर में यहाँ पर आस्ट्रा अपना दम तोड़ देती है, जो कि सच में काफी ज्यादा ही इमोशनल सीन है।
तब पहले तो कारा पूछने लगती है कि आखिरकार आस्ट्रा मरी कैसे। तब हैंशो इसे बोलता है कि इसे मैंने मार दिया क्योंकि ये मेरे को मारने वाली थी। हैंशो ने कारा को हकीकत इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि इसे लग रहा था कि अगर कारा को पता चलेगा कि एलेक्स ने इसकी आंटी को मारा है तो ये इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगेगी और ये नहीं चाहता था कि एलेक्स और कारा का रिश्ता बर्बाद हो जाए। इस बात पर कारा को भी यकीन हो जाता है और तब कारा हैंशो से बोलती है कि आस्ट्रा ने मुझे मरने से पहले बोला था कि मैरिड प्लान को रोकना है, तो हमें कुछ भी करके उनकी ये लास्ट विश जरूर पूरी करनी होगी। इस पर हैंशो और एलेक्स दोनों ही हाँ में सर हिलाते हैं। अब ये मैरिड प्लान क्या है इसके बारे में हमें आगे के एपिसोड्स में जानने को मिलेगा। इसके बाद कारा सीधा अपने ऑफिस पहुंचती है जहां ये कैट को अपने बारे में बताती है कि ये यहाँ पर इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि इसे कुछ ज़रूरी काम हो गया था। कैट भी इसकी बातों पर यकीन करती हुई इसे शांत करवाने लगती है। अब थोड़ी देर बाद जब कारा अपने घर पर वापस पहुंचती है तो यहाँ पर जेम्स, एलेक्स और विन इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और अब ये तीनों साथ में बैठकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। कारा इन्हें बताती है कि तुम सारे ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और जिन्हें मैंने क्रिप्टॉन के वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा मिस करा। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब अगर आपको इसके आगे के एक्सप्लेनेशन देखने हैं तो कमेंट में नेक्स्ट ज़रूर टाइप कर देना ताकि मैं जान सकूं कि कितने लोग हैं जो इसके आगे के एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।